हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। वीडियो बड़े मज़ेदार होने वाला है। वीडियो है अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाला छात्र मोदी के बारे में ये क्या सोचता है, सुन चौंक जाओगे। चलो देखें। और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अगर आपको नहीं पता है, वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड है। तो चलो वीडियो शुरू करके देखते हैं कि क्या बोलते हैं ये महाशय जी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। मेरे काफ़ी दोस्त है जो मतलब अलग अलग देशों से, सिर्फ यूएस से नहीं बट जैसे ऑस्ट्रेलिया से है, कोई यूरोप से, यूके से कहीं। एंड एक चीज़ मैंने देखी है कि सब ये चीज़ वो ज़रूर पिछले कुछ साल में बोलने लगे हैं कि अब जो एक नंबर 3 जो नेक्स्ट कंट्री जो वर्ल्ड में बन सकता है यूएस एंड चाइना के बाद, वो अब इंडिया ही बनेगा। पहले हमेशा मतलब जो सॉफ्ट पावर होता है इंडिया का वो इतना स्ट्रांग नहीं था, बट अभी पिछले कुछ सालों में सॉफ्ट पावर ऐसा बढ़ गया कि वहाँ स्टूडेंट्स हो, प्रोफेसर्स हो, सबके इन्फ्लुएंस में आया है अपना इंडिया जी। और ये सबसे बड़ी जीत लगी मुझे। मोदी जी जैसे आइडियोलॉजिकल लीडर अभी तक इंडिया में और कोई है नहीं, मुझे लगता नहीं है। मोदी अगर कोई होता है वहाँ पे यूएस में तो लगता है कि अच्छा भाई कि यार मोदी जी चला रहे हैं देश को तो काफ़ी प्रॉस्पेरिटी आ सकती है। इंडिया का स्ट्रैटेजी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो एकदम प्रो यूएस भी नहीं है, प्रो रशिया भी नहीं है। थर्ड ब्लॉक एक ऐसा बना रहे हैं जिसमें वो छोटे छोटे देशों को भी इंक्लूड करते हैं। आप यूरोप में जाके बोल रहे हो कि ये जो रशिया यूक्रेन का जो आपका वॉर चल रहा है वो मतलब ग्लोबल इशू नहीं है, वो यूरोप का इशू है, यूरोप सेंट्रिक पूरा दुनिया है। आप यूरोप में जाके ऐसा कभी नहीं बोल सकते थे पहले, तो और अब ऐसा इमेज आया कि भाई इंडिया इज रेजिंग इट्स वॉइस। डेवलपमेट के हिसाब से स्पेशली आप इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर देखो तो जैसे मेरे जैसे जो छोटे शहर से आने वाले लोग हैं वो समझ पाएंगे, क्योंकि हमने पहले कभी इतना इस फास्ट पेस में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं देखा। चाहे वो रोड्स, हाईवेज हो, उतना स्पेंडिंग गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर में करना चाहिए, गवर्नमेंट को स्पेंडिंग करना चाहिए एसेट्स में, ऐसी चीज़ों में जो फ्यूचर में इनकम जनरेट कर सके। आई थिंक अरविंद केजरीवाल की जो पॉलिसीज है ये मोर ऑफ एन इलेक्टोरल गिमिक है। ये मतलब एक सिर्फ इलेक्शन जीतने की पॉलिसी है, इससे देश का कोई भला खास पता नहीं कौन सी है, वो करता क्या पता नहीं। कहाँ के रहने वाले? सिलीगुड़ी, बंगाल। पढ़ाई कहाँ? पढ़ाई अभी मैं यूएस में कर रहा हूँ, बॉस्टन में, हार्वर्ड में। यहाँ भारत आते जाते रहते? अभी मैं जस्ट कल ही आया हूँ, मैं 5 महीने बाद आया हूँ, तो आना जाना साल में 2 बार होता रहता है। पॉलिटिक्स में आप इंटरेस्ट रखते हैं? पॉलिटिक्स में काफी इंटरेस्ट रखते हैं। हाँ, रेगुलर हम फॉलो करते हैं। क्या लग रहा है पश्चिम बंगाल में काम कैसा हो रहा है? पश्चिम बंगाल मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा ज़्यादा इस बारे में, बट युवा नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? नहीं, पश्चिम बंगाल में देखिए, मैं तो नॉर्थ बंगाल से हूँ। नॉर्थ बंगाल में आई थिंक सिचुएशन थोड़ा डिफरेंट भी है। आई थिंक नॉर्थ बंगाल में टीएमसी का उतना इन्फ्लुएंस नहीं भी है, क्योंकि नॉर्थ बंगाल एरिया इज मोस्टली बीजेपी कंट्रोल्ड। तो आई थिंक मतलब उतना बोलना आसान नहीं रहेगा, लेकिन इससे पूछे आई थिंक इनको काफी आइडिया है। आई थिंक आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप यूएस में रहते हैं, तो मोदी सरकार बनने के बाद सब बोल रहे हैं कि मोदी सरकार बनने के बाद मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने विश्व भर में अच्छा लोगों को, भारत को इज्जत मिलता है। कैसा महसूस करते हैं? ये चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा। जैसे मेरे काफ़ी दोस्त है जो मतलब अलग अलग देशों से, सिर्फ यूएस से नहीं बट जैसे ऑस्ट्रेलिया से है, कोई यूरोप से, यूके से कहीं। हार्वर्ड में तो दुनिया भर के बच्चे आते हैं। मैंने देखी है कि सब ये चीज़ वो ज़रूर पिछले कुछ साल में बोलने लगे हैं कि अब जो एक नंबर 3 जो नेक्स्ट कंट्री जो वर्ल्ड में बन सकता है यूएस एंड चाइना के बाद, वो अब इंडिया ही बनेगा। एंड काफ़ी पॉजिटिविटी है, काफ़ी एक इमेज इंडिया के अराउंड आई थिंक एक स्ट्रॉन्ग इमेज आ गई है। पहले जो उतना कोई लोग उतना न्यूज़ में, वर्ल्ड इवेंट्स में इंडिया उतने में भी रेलेवेंट नहीं थी या उतना ज़्यादा पता ही नहीं होता था, जिक्र नहीं होता था। अब जैसे ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अब लोग जानने लगे, पहचानने लगे, अवेयरनेस आ गई इंडिया के बारे में लोगों में, एंड लोगों को भी आइडिया पड़ने लगा है। तो डेफिनेटली उस हिसाब से ग्लोबल पॉलिटिकल सीन में, ऑर्डर में आई वुड से कि काफ़ी इन्फ्लुएंस है। फैकल्टी को भी ऐसा ज़रूर लगता है कि इंडिया काफ़ी एक तगड़ा नेशन है। पहले हमेशा मतलब जो सॉफ्ट पावर होता है इंडिया का वो इतना स्ट्रांग नहीं था, बट अभी पिछले कुछ सालों में सॉफ्ट पावर ऐसा बढ़ गया है कि वहाँ स्टूडेंट्स हो, प्रोफेसर्स हो, सबके इन्फ्लुएंस में आया है। तो इंडियन प्रोफेसर्स भी बहुत हैं यहाँ पे। बड़ी जीत लगी मुझे जी। कैसी बातें होती हैं आपके वहाँ पे? फ्रेंड्स होंगे, मोदी जी के बारे में और इंडिया के बारे में कैसी बातें की जाती है? जी देखिए, मतलब आपके अलग अलग पॉलिसीज़ के ऊपर सबके विचार लिए जाते हैं, मतलब डिबेट भी होता है काफ़ी। देखिए, ऐसा बात नहीं है कि कोई भी पार्टी 100% राइट है, 100% रॉन्ग है। जो सही पॉलिसी है, जो इकोनॉमिकली राइट पॉलिसी है, जो पॉलिटिकल थ्योरी के साथ अगर चल रही है पॉलिसी, उसके बारे में काफ़ी डिस्कशन होता है। कोई पॉलिसी होता है जो काफ़ी इरेशनल भी होता है, तो उसके बारे में
भी काफ़ी बातचीत होती है, कोई लोग उसके भी प्रो है, कोई उसके कॉन में है, बट ऐसा बात नहीं है कि मतलब सभी काफ़ी प्रो में सब काफ़ी कॉन में, बट ओवरऑल इमेज जो है इंडिया का, जो वही मैं वापस बताना चाहूँ एग्जैक्टली, वो जो सॉफ्ट पावर का जो इमेज है वो काफ़ी अब तेज हो रहा है, एंड लोग के नज़रिए में आ रहा है कि भाई इंडिया भी कुछ कर सकता है, काफ़ी पावरफुल कंट्री है, बन सकता है। तो जी जी जी, मोदी जी के बारे में क्या ख्याल है आपका? देखिए मोदी जी आई थिंक आइडियोलॉजिकल लीडर जो है वैसा देश को चाहिए, और ऐसा मोदी जी जैसे आइडियोलॉजिकल लीडर अभी तक इंडिया में और कोई है नहीं, मुझे लगता नहीं है। आई थिंक काफ़ी सही काम हुए, काफ़ी गलत काम भी हुआ, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ सही काम कर रहे हैं। कौन सा गलत काम मुझे ऐसा लगता है कि हमें भी पता चला, उनका जो इमेज है अभी ग्लोबली वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग, मतलब कि वो पावरफुल लीडर जैसे देखे जाते हैं, मतलब अपने दोस्त भी हो जो भी हो, सब काफ़ी जान पहचान है, मतलब मोदी अगर कोई बोलता है वहाँ पे यूएस में तो लगता है कि अच्छा भाई कि यार मोदी जी चला रहे हैं देश को, तो काफ़ी प्रॉस्पेरिटी आ सकती है। इंडिया को पहली बार G20 का प्रेसिडेंट बनाया गया है मोदी जी को, उसके बारे में कैसा महसूस करते हैं वहाँ पे? नहीं काफ़ी प्राउड महसूस करता हूँ, मतलब G20 एक ऐसा सर्कल है जहाँ इंडिया को अगर सीट मिला तो ये तो काफ़ी बड़ी बात है, और इसमें प्रेसिडेंसी के साथ अगर अपना इन्फ्लुएंस भी बढ़ सके। देखिए इंडिया का स्ट्रैटेजी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो एकदम प्रो यूएस भी नहीं है, प्रो रशिया भी नहीं है, थर्ड ब्लॉक एक ऐसा बना रहे हैं जिसमें वो छोटे छोटे देशों को भी इंक्लूड करते हैं, तो ये सबसे पावरफुल पॉलिसी है। मतलब आप अमेरिका की तरफ से भी देखो, आप रशिया की वजह की तरफ से भी देखो, आप अपने इंटरेस्ट में हमेशा एक्ट कर सकते हो। अभी तेल का जो चक्कर हुआ था रशिया के साथ, इंडिया अपने इंटरेस्ट में एक्ट कर पाया था, और यूएस यूरोप से इतना प्रेशर आया था, बट फिर भी अपने जयशंकर जी ने भी अपना स्पीच दिया था, अपने पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी ने भी अभी मीडिया से बातचीत की थी। तो अपने जो सॉफ्ट पावर बन गया, पहले इंडिया ऐसा कभी नहीं कर पाता कि भाई आप सोचिए आप यूरोप में जाके बोल रहे हो कि ये जो रशिया यूक्रेन का जो आपका वॉर चल रहा है वो मतलब ग्लोबल इशू नहीं है, वो यूरोप का इशू है, यूरोप सेंट्रिक पूरा दुनिया है, आप यूरोप में जाके ऐसा कभी नहीं बोल सकते। जयशंकर जी को सुना, और अब ऐसा इमेज आया कि भाई इंडिया इज रेजिंग इट्स वॉइस, वो अपना जो विचार है वो खुद डिस्कस करना चाह रही है, एंड अपने इंटरेस्ट में एक्ट करना चाह रही है, इवन दो अमेरिका के इंटरेस्ट के खिलाफ हो, यूरोप के इंटरेस्ट के खिलाफ हो। बहुत अच्छा बोला है, और मैं तो कहूँगी कि मोदी जी ने क्योंकि हम भी यूएसए में ही हैं, हम लोग बहुत सालों से, ये तो इंडिया से अभी रिसेंटली ऐसे लगता है पढ़ने के लिए गए हैं हार्वर्ड में, हम लोग तो तब से हैं जब मोदी जी पावर में नहीं थे। उस टाइम से अब के टाइम में वास्ट डिफरेंस। उस टाइम हम अपनी फीलिंग होती थी कि पता नहीं इंडिया का क्या होगा, बस ऐसे ही चलेगा, इसी तरह से ही होगा, करप्शन यही होगी, वो ही चलता रहेगा इंडिया में, और ऐसे ही हालात हैं और ऐसे ही रहना पड़ेगा। मोदी जी के आते ही यू फेल्ट प्राउड कि भैया ये हमारा इंडिया है। यू फेल्ट प्राउड देख के कि इतनी जल्दी चीज़ें जो है, इतनी इम्प्रूवमेंट आ रही है, इतनी तेज़ी से प्रोग्रेस हो रहा है इंडिया, और सबसे ज़्यादा कि भैया पूरी दुनिया में धूम मच गई है इंडिया की बिकॉज ऑफ मोदी जी। जैसे वो गए, हाउडी मोदी हुआ, ये सब हुआ, जहाँ भी जाते इतनी इंपॉर्टेंस मिलती है, इतना प्यार मिलता है कि रिस्पेक्ट मिल रही है इंडिया को जहाँ भी जाते हैं। बिल्कुल, नॉर्मली आपका भी ऐसा दिखता नहीं था कि यूएस का प्रेसिडेंट जो है वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर साथ में चल रहा है, आपने कभी नहीं देखा होगा पहले। मोदी जी के आने से पहले कभी लाइफ में ऐसा नहीं हुआ कि वो तो लगता था दबे पड़ा है प्रेसिडेंट जो है इंडिया के पीएम के साथ कहीं पर भी चले, वो छोड़ो कहीं साथ में बातचीत भी हो रही है, कहीं जाके जॉइंट सेट का सब कुछ नहीं था। ऐसे लगता था जैसे इंडिया दबा हुआ बैठा है। इंडिया ऐसा लगता था कि कोई कांटेक्ट नहीं है यूएस से, कोई नहीं है, मतलब इंडिया अपनी जगह पे है, यूएस अपनी जगह पे, कोई कांटेक्ट नहीं है इंडिया का यूएस से। मोदी जी आने के बाद कांटेक्ट बढ़ा, मीटिंग्स हुई, बहुत कुछ हुआ, और ये इसलिए हुआ क्योंकि इकॉनमी इतनी तेज़ आगे जा रही थी कि एक फ्यूचर नज़र आया वर्ल्ड को कि अगर आपको जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है इंडिया में करिए, हम चाइना से तेज़ जा रहे हैं। ये बैठे बैठे चीज़ें नहीं होती, ये पावर से होती है। जब पावर मतलब कंट्री की पावर, जब मोदी जी आए हैं वो कंट्री को इतनी तेज़ी से आगे लेके गए
कि और लोगों में इंटरेस्ट आया इंडिया से कोलैबोरेट करने का, इसलिए इंडिया से कोलैबोरेट हो रहा है। बिल्कुल। अगर मान लीजिए कोई आता लीडर जो इंडिया को तेजी से आगे नहीं लेके जाता तो नोबडी केयर्स, वही हालात होते जो पहले थे। अभी क्यों चेंज किया? क्योंकि इंडिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। एग्जैक्टली, ये सबको समझना चाहिए और फ्यूचर में और आगे बढ़ने मोदी के जी लिए ने इंडिया को आगे तेज लेके गए। सब लोग अट्रैक्ट हुए इस पॉइंट से, तब बातचीतें शुरू हो रही हैं। एग्जैक्टली और हमें मोदी जी ही चाहिए नेक्स्ट में भी, ताकि हमारा जो भारत है वो ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। तो चलो फ्रेंड्स, शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।